गुड इवनिंग माय ऑल फ्रेंड्स, आपका आर के क्लासेस में स्वागत है। तो हम जानते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है फिजिक्स का, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हमने इससे पहली वाली वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल देखे। तो आज हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के कुछ गुणधर्म हैं, तो उनको देखेंगे हम। तो आज हमको पढ़ना है वैद्युत आवेश के गुणधर्म या मूलभूत गुण, जो भी हो। तो इसके ये चार गुणधर्म होते हैं। पहला होता है आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत, दूसरा होता है आवेश का संरक्षण नियम, तीसरा होता है आवेश का योज्यता नियम और चौथा होता है आवेश पर वेग का प्रभाव। तो हम पहला देखते हैं आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत में इसकी डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना मेरे फ्रेंड्स। तो आवेश हमेशा एक निश्चित मूल इकाई का पूर्ण गुणज होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आवेश हमेशा एक निश्चित मूल इकाई का पूर्ण गुणज होता है, जो मूल आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल आवेश कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से, इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। तो मैं एक और बार रिपीट करता हूँ, आवेश हमेशा एक निश्चित मूल इकाई का पूर्ण गुणज होता है, जो मूल आवेश कहलाता है। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत कहलाता है। तो मैं आप लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। आवेश हमेशा एक निश्चित मूल इकाई का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है, जो क्या कहलाता है? जो मूल आवेश कहलाता है। जो मूल आवेश कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। तो आपको समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। तो मैं एक और बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए और कॉपी में लिखने की भी जरूरत ना पड़े। तो इसलिए मैं 4 बार रिपीट करवाता हूँ, 5 बार रिपीट इसलिए ही करवाता हूँ। आवेश हमेशा एक निश्चित मूल इकाई का पूर्ण गुणज होता है, जो मूल आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल आवेश कहलाता है। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। और इसका सूत्र, आवेश का आपने सूत्र पढ़ा था, Q बराबर NE। तो किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का परिमाण, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का परिमाण क्या होता है? सूत्र क्या था आवेश का परिमाण? Q बराबर, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है और माइनस चार्ज होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ इस चैप्टर की फर्स्ट ही वीडियो में।
तो आपने वैद्युत आवेश बहुत अच्छे से समझा होगा और मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी। तो Q बराबर है, इसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज होते हैं, तो प्लस माइनस एन ई। ओके, तो क्या होता है, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का परिमाण होता है Q बराबर एन ई। जहाँ एन क्या है, जहाँ एन है, जहाँ एन क्या है, जहाँ एन है आवेशों की संख्या, क्या है, आवेशों की संख्या। तो आपने देखा एन आवेशों की संख्या, ई ई होता है आवेश की मात्रा। तो ये हो गया आपका आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत, आपको समझ में आया होगा। तो अगर हम ये एन एन को हम यहाँ पे बोल सकते हैं, बोला गया पूर्ण गुणज होता है, तो एन यहाँ पर पूर्णांक भी हो सकता है, यहाँ लिख सकते हैं पूर्णांक, यहाँ पर एन पूर्णांक भी हो सकता है। आपको मालूम है, मैथ में पढ़ा होगा, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, प्रकृति में स्थित वह सारी संख्याएं, वह सारी संख्या क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं, जो उपस्थित हैं। तो पूर्णांक में प्लस माइनस एक्स वाई जेड सब आती है। तो अगर हम पूर्णांक n की जगह हम कोई भी संख्या रखें, जैसे q बराबर प्लस माइनस 1 रखने पर आएगा e, तो 2 रख देंगे, क्यू ई 3 प्लस माइनस 3 ई डॉट 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 प्लस माइनस एन ई तक। ओके, तो ये होगा आपका, अगर हम n की जगह कुछ भी संख्या रखें पूर्णांक, तो ये हमको प्राप्त होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। ये हो गया कंप्लीट, आप इसे नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आगे अगला चलते हैं। अब आगे आता है आवेश का संरक्षण नियम। आवेश का संरक्षण नियम, जैसे कि आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, के फर्स्ट ही चैप्टर में पहला ही टॉपिक है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। सेम उसी की तरह है ये, बस इसमें आवेश है और वहां द्रव्यमान है। तो दूसरा है आवेश का संरक्षण नियम। तो ये होता है, तो इसको कहते हैं, तो मैं इसकी डेफिनेशन बोलता हूँ। आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। तो मैं एक और बार रिपीट करता हूँ, आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। तो मैं लिख देता हूँ, आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला या परिवर्तित जा सकता है।
तो आप देख सकते हैं, आवेश को ना ही, एक और बार रिपीट बोल कर देता हूं मैं, आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है, ज़्यादा कोई कठिन कठिन नहीं है। तो आप इसे नोट कर लेना, ये आपका आवेश का संरक्षण नियम होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे आवेश का योज्यता नियम, तो आप इसे नोट करिए। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, तो अगले नियम की ओर चलते हैं। अगला नियम है आवेश का योज्यता नियम। क्या है आवेश, क्या है आवेश का योज्यता नियम? आवेश का योज्यता नियम, तो मैं इसकी डेफिनेशन बोलता हूँ। किसी भी निकाय में उपस्थित, ध्यान से समझना, किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर होता है। क्या होता है? भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर होता है। तो मैं एक और बार रिपीट करता हूँ, किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर होता है। तो मैं अब इसे लिखता हूँ, किसी भी निकाय, किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर होता है। तो क्या कहा मैंने? किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर होता है। तो एक और बार देख लेते हैं ताकि याद हो जाए यहीं पे। किसी भी निकाय में उपस्थित, क्या किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर होता है। तो डेफिनेशन खुद कह के स्वयं। तो आवेश क्या होता है? कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर होता है। तो आ जाएगा इसका Q1 Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn तक हो जाएगा ये आपका। तो आपको ये समझ में आया होगा कैसे आ रहा है ये। तो अगला नियम है हमारा आवेश पर वेग का प्रभाव। आवेश पर वेग का प्रभाव, आवेश पर वेग का प्रभाव, इसमें आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं होता है। इसमें आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं होता है। तो ये आप समझ गए होंगे। आज हमने पढ़ा वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण तथा गुणधर्म। तो आज का लेक्चर ये यहीं समाप्त होता है। तो और अच्छे से पढ़ना है आपको फिजिक्स को, और अच्छे से पढ़ना है तो आपको फिजिक्स को आप कुमार मित्तल की बुक ले सकते हैं। उसमें बहुत ही विस्तार से दिया हुआ है, मैंने पढ़ी हुई है। तो कुमार मित्तल की बहुत नंबर 1 बुक है, तो आप ले सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम ये यहीं समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ओके।
तो वो डेरिवेशन है आपका कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो नमस्कार मेरे दोस्तों।